हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आपका मयंक सर एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं लगातार। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th का, जो स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोडेड है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत आपका समय खराब नहीं करूंगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को लगातार करना है। और एग्जाम्स भी आने वाले हैं, यूटी भी चल रहे होंगे आपके। तो आई होप सो लगातार मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे बात करते हैं, डायमेंशन को लेके हम बात कर रहे थे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है डायमेंशन। मैं बात करने जा रहा हूँ डायमेंशन। ये डायमेंशन होती क्या है, देखिए मेरी बात समझिए। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप शायरी क्यों नहीं करते या इधर उधर की बातें क्यों नहीं करते। अभी उसका कोई मतलब नहीं है ना। अभी जरूरी है कि पढ़ाई पे फोकस हो और सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। वो हो जाए तो फिर बातें तो बहुत सारी होगी। फिलहाल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो जैसे डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो डायमेंशन के बारे में बोलूं, डायमेंशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो डायमेंशन में बताता है। इट शोज द कंप्लीट सेट। एक कंप्लीट सेट होता है यहाँ पे। कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनको एक साथ लिखना होता है। तो एक साथ लिखने के एक रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन भी यहाँ पे 2 कैटेगरी में डायमेंशन को बांटा गया है। एक हमारा बेस यूनिट्स के लिए होता है, यानी जिसको हम लोग फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है डेराइव्ड यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फंडा, यानी अगर इसके बारे में डेफिनेशन लिख दूं तो ये अगर मैं बात करूं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इन अ कंप्लीट सेट, है ना। इसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी जो हमारी होती है जिसको हम लोग फंडामेंटल या बेस डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, फंडामेंटल या बेस डायमेंशन भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी हमने बांट रखी है इसको डिराइव्ड में, डिराइव्ड डायमेंशन। ठीक है भाई, अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ फंडामेंटल या बेस डायमेंशन के बारे में। ये असल में कुछ नया नहीं, ये वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो साथ हमने पहले बता रखे हैं। लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, वहां पे आप जाके देखिएगा, तो वहां मैंने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन कौन सी थी। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर डायमेंशन को लिखा जाता है। सबसे पहले मैं क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूँ। मैं सातों चार्ट के माध्यम से बनाता हूँ। अब चूंकि बहुत सारे टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले समय में हम भी आ जाएंगे। फिलहाल अभी तो इस काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, और चीजों को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फंडामेंटल के बारे में, यानी कि हम अपनी बेस डायमेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, हम बात करने जा रहे हैं बेस डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमारी सात होती है। मैं चार्ट के माध्यम से बनाऊंगा। इनका यूनिट क्या होता है हमें वो समझना है। फिर इनके सिंबल क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है भाई, और उसके बाद हमारा डायमेंशन क्या है। यानी एक ही चार्ट के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले सातों फंडामेंटल यानी बेसिक लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेंथ। सबसे पहले हमारा होगा लेंथ। दूसरा हमारा होगा कौन सा भाई, मास। दूसरा हमारा मास होगा। तीसरा हमारा हो जाएगा टाइम। चौथा हमारा हो जाएगा टेम्परेचर।
चौथा हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। अगली हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे। और सातवें की बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जो हमारे पास आती हैं। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या सबको दिखाई पड़ रहा है? देखो भाई, सब इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स के सिंबल क्या होते हैं और उनका डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे तो जो लंबाई है वो नापी जाती है मीटर में। किस में नापी जाती है भाई? मीटर में। और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशन की बात करें तो चूंकि ये लेंथ है, लंबाई है, इसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लिखा है डायमेंशन। ध्यान रखना, यूनिट अलग होता है, डायमेंशन अलग होता है, इसीलिए मैंने एक साथ सबको लिखने का प्रयास किया। दूसरा यहाँ पे मास, मास जो नापा जाता है भाई, मास नापा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम में नापा जाता है। इसका सिंबल आप जानते हैं केजी होता है, लेकिन डायमेंशन की बात करें तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है। टाइम की बात करेंगे तो टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। ठीक है। सेकंड को यहाँ पर हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब डायमेंशन लेते हैं तो इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तरीका मेरा यही होता है। चीज़ों को क्लैरिफाई करना है मेरा काम है, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स कर दो, परेशान हो जाओ, ये भी और ऐसा नहीं, सामने जो भी सामने। अगला बात इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है भाई एम्पियर में, एम्पियर में नापा जाता है। हमारा आई होता है और डायमेंशन हमारा कैपिटल ए होता है। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, मैटर है कितना, वो डिपेंड करता है इसके यानी। और इसका जो होता है वो मोल होता है। क्या होता है भाई? वो मोल होता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है भाई? वो इसकी यूनिट हमारी मोल होती है। सिंबल भी हमारा अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मोल लिखा जाता है। डायमेंशन की बात करें तो MOL लिख करके काम चला देते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, वो हमारी कैंडेला होती है। CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशन की बात करें तो ये भी हमारा CD होता है। तो ये जितना भी तुम्हारे सामने लिखा है ये हमारा फंडामेंटल फंडामेंटल या हमारा कह सकते हो बेस डायमेंशन लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी आगे चल के जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वहां पे देखेंगे कि लंबाई को L से, मास को M से, टाइम को T से, है ना, सॉरी, टाइम को T से, एक छूट गया बेटा, ठीक है, टेम्परेचर, सॉरी, यहाँ देखो, टेम्परेचर को बात करते हैं तो टेम्परेचर को केल्विन से रिप्रेजेंट यहाँ पे यूनिट होती है। हमारा यहाँ पे सिंबल K होता है। और यहाँ के डायमेंशन की बात करें तो K होता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं, है ना, चीजें अगर इनमें से तुम्हारे सामने है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को हम M से कर दे रहे हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट को A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है डायमेंशन, यहाँ पर MOL लिखा है, यहाँ पे CD। तो ये होता है फंडामेंटल या हमारा बेस डायमेंशन। अब इनके कॉम्बिनेशन से आगे इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी वजह से बनेगा क्या? डेराइव डायमेंशन बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? अगर आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। एक बार इसको नोट करिए, मैं रफ करके इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।